अर्थवर्क कैलकुलेशन करने के लिए डाटम सरफेस क्रिएट करेंगे। इस चैनल का मकसद आपके प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करना है और आपके आने वाली मुश्किलातों को आसानी में तब्दील करना है। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D हम डिस्कस कर रहे हैं कॉरिडोर, और कॉरिडोर जो कि हमारा बनता है टिपिकल सेक्शन से, और टिपिकल सेक्शन जिसको ऑटोकैड सिविल 3D में असेंबली, हम बार बार असेंबली में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है रोड क्रॉस सेक्शन के लिए। यहाँ पे आप देखें, इसका अभी जो टिपिकल सेक्शन होता है ये वो पोर्शन होता है ऊपर का इसका जो हमें रोड बनने के बाद में नजर आता है, लेकिन इसका एक बॉटम भी होता है। ये जो टिपिकल थिकनेस होती है इसके नीचे, इस थिकनेस के नीचे जो भी होते हैं वो अर्थ फिल कहलाती है। वो कटिंग में भी होगा, अर्थ फिल या अर्थ कटिंग। ये हम कटिंग करके इस तरह का एक शेप बना के उसके बाद हम ये स्ट्रक्चर वहाँ पे फिक्स करते हैं। वो जो कट फिल आती है उसकी कैलकुलेशन के लिए एक तो ऑप्शन है हमारे पास क्रॉस सेक्शन का, जो मीन करके कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ओवरऑल कैलकुलेशन अगर हम जल्दी में करें तो उसका एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट क्या है कि इसके बॉटम का एक हम सरफेस बना लेते हैं। तो ये बनता कैसे है, यहाँ पे देखें इसके पॉइंट होते हैं। आप कर्सर लेकर जाएंगे तो आपको बताएगा ये असेंबली का पॉइंट है। पॉइंट का नाम भी आएगा, उसके कोड भी होंगे। तो ये इस तरह से ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। तो ये दोनों पॉइंट आपस में जो मिलेंगे इनको लिंक बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें ये सारी पॉइंट पॉइंट और आपस में फिर ये जो लाइनें हैं इनको लिंक बोलते हैं। ये टॉप लिंक भी होती हैं, और यहाँ पे आप देखें इसके बॉटम में भी ये पॉइंट है, तो यहाँ से ये बॉटम में भी इसकी लिंक्स बनती हैं। तो हम इसके बॉटम का सरफेस बनाते हैं ताकि ये फिर हमें ये आपस में लिंक करके बताएगा। इसके अगर हम जाते हैं इसके हेल्प में तो देखते हैं कि हम और इसके थोड़ा क्लियर कर सकें कि हमारे पास इसकी किस तरह से। ये देखें पॉइंट 1 है और पॉइंट 2 है। यहाँ से इसकी जो ये लिंक बनेगी ये टॉप लिंक है, और ये जो इसका बॉटम होगा 9 और 10 ये इसका बॉटम लिंक होगा, और बॉटम लिंक इसको डाटम बोलते हैं। फिर यहाँ पे सब बेस की एक सरफेस बना सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी लाइनें हैं हॉरिजेंटल इनके हम अलग अलग सरफेस बना सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं क्योंकि ये टिपिकल सेक्शन के बिल्कुल नीचे से जो ग्राउंड होता है नेचुरल, उसको कनेक्शन करने के लिए उसकी जो कैलकुलेशन होती है उसको हम अर्थ फिल बोलते हैं। तो ये इसका जो डाटम होता है इससे हम ले लेंगे नीचे या ऊपर, सॉरी नीचे ही होगा ग्राउंड, और ऊपर भी हो सकता है, कटिंग और फिलिंग दोनों में भी। और इसको थोड़ा हम प्लान में समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये देखें ये हमारी फ्री कौन सी है, 10-10 मीटर पे हमने इसके असेंबली को ड्रा किया हुआ है। ये अगर आप पहले के लेक्चर देख के आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि फ्री कौन सी क्या है। तो इसके अलावा अभी अगर हम इसका व्यू भी एक मर्तबा देख लेते हैं कि ये हमारे पास व्यू इसका कैसे नज़र आता है, राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे। ये हमारे रोड का शेप है। ये जो रोड का है ये बेसिकली ये इसका इसका टॉप बोलते हैं, और ये इसका डाटम, ये जो नीचे है। तो ये डाटम में अगर नीचे उसके नीचे जो भी ग्राउंड होगा उसको कट या फिल हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका ये जो टॉप है, तो टॉप को हम छोड़ देंगे, और ये इसके जो बिल्कुल टॉप यानी बैरियर भी हम निकाल देंगे, कर्व सब कुछ ये निकाल के ये जो डे लाइट है इसके बॉटम से एक सरफेस बनाते हैं, और फिर उसको जो नीचे ग्राउंड होगा उसके साथ मिला के इसके जो नीचे की फिलिंग होगी, कॉमन फिल या कटिंग होगी, वो निकालेंगे। ये स्पेशल स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। ये इस्फाल्ट बेरिंग कोर्स होता है, इस्फाल्ट होता है, फिर सब बेस रोड बेस बैरियर, इसको हम नहीं छेड़ते। हम इसके जो नीचे, क्योंकि ये तो फिक्स विड्थ होती है, फिक्स डेप्थ होती है, लेकिन जो नीचे अर्थ वर्क होता है वो वेरी करता है। तो उसको कैलकुलेशन करने के लिए एक तो क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, लेकिन अगर क्रॉस सेक्शन से भी अगर हम जल्दी में एक ऑप्शन है तो वो इसका है बॉटम का सरफेस बनाना। तो इसका कैसे बॉटम का सरफेस बनाते हैं, राइट क्लिक करके रोड कॉरिडोर प्रॉपर्टी में चले जाएंगे, फिर राइट क्लिक करके इसके चले जाएंगे कॉरिडोर प्रॉपर्टी में। यहाँ पे देखें ये जो डायलॉग बॉक्स खुलता है यहाँ पे इसका ऑप्शन एक है सरफेस का। आप सरफेस में चले जाएंगे, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है आइकॉन, ये है बेसिकली क्रिएट अ कॉरिडोर सरफेस। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका सरफेस क्रिएट हो गया। लेकिन इसमें हम कुछ चीज़ें कनेक्ट करेंगे कि हमने क्या देना है। यहाँ पे देखें कुछ डेटा टाइप है जो कि लिंक्स दिया हुआ है, तो हमें लिंक्स ही आपस में कनेक्ट करके सरफेस बनाना है, तो ये तो सही है। यहाँ पे एक बड़ी लिस्ट है,
तो हम पे 1 का बनाए, 2 का बनाए, तो हमने डिस्कस किया है कि इसके बॉटम का बनाते हैं, जिसको हम डाटम या रेफरेंस डाटम बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको डाटम बोला हुआ है, तो ये हम ऑप्शन यूज करेंगे डाटम का। तो हम डाटम यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ से इसको ऐड कर देंगे। तो हमारे पास अब यहाँ पे डाटम का सरफेस का एक शेप बन गया है, लेकिन इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे आप इसका स्टाइल है, आप कोई भी स्टाइल रख सकते हैं। मैं इसका बॉर्डर ओनली कर दिया है और यहाँ पे आप इसको देखें कि एड एज ए ब्रेक लाइन, आपस में जो लिंक्स होंगे उनको सबको कनेक्ट करें। तो यहाँ पे हमने चेक रखना होता है और यहाँ पे ओवरहैंग कनेक्शन जो होता है वो कौन सा रखना है, आपने टॉप लिंक रखना है या बॉटम। तो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि हम बॉटम से, हमें रोड के स्ट्रक्चर से अभी कुछ कंसर्न नहीं है, हम इसके बॉटम पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से आप जो लिंक रखेंगे वो भी बॉटम रखेंगे, तो हमारे पास ये सरफेस रेडी हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है सरफेस की, बाहर की बाउंड्री लाइन। तो अब हमने जो इसका नाम रखना है वो आप बीटी रख दें, बॉटम कोई भी नाम रख सकते हैं, कॉरिडोर 1 बॉटम मैंने रख दिया है। ये जो भी नाम होगा ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है बाउंड्रीज में। यहाँ पे देखें सरफेस के साथ एक ऑप्शन है बाउंड्रीज का, तो आप बाउंड्रीज में चले जाएंगे तो ये बीटी जो सरफेस आपने बनाया ये यहाँ पे भी कन्वर्ट पहुंच गया है। तो आप इसको क्या करेंगे, सिर्फ आप राइट क्लिक करेंगे और कॉरिडोर एक्सटेंड एज आउटर बाउंड्री, आप ये इसका फर्स्ट ऑप्शन क्लिक कर दें और ये इसका ऐड हो जाता है। और उसके बाद आप इसको अप्लाई करें तो आपका कॉरिडोर दोबारा बनाएगा, यानी रीबिल्ट कॉरिडोर। तो ये रीबिल्ट द कॉरिडोर आ गया और इसको ओके करके बंद कर देंगे तो हमारे पास अब हमारा ये सरफेस रेडी है। राइट क्लिक करके और यहाँ पे भी हम इसको देख लेते हैं कि अब ये जो सरफेस बनाए, अब इसमें हमारे पास इसका बैरियर कुछ नज़र नहीं आएगा क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ इसका बॉटम हमने ले लिया है। तो ये देखें कि अभी हमारे पास इसका बॉटम आ गया और ये हमारा सरफेस बन गया है। अभी हम इसको जब ग्राउंड सरफेस के साथ कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत ही ईजिली हमारे पास पूरे प्रोजेक्ट का कट और फिल पूरा निकाल के लेकर आएगा। ये देखें हमारे पास जो इसका बॉटम था असेंबली का वो लेकर आया है, हमारे पास ऊपर का जो स्ट्रक्चर था वो ना कर्ब ना बैरियर और कुछ भी नहीं, सिर्फ इसका बॉटम लेकर आया है। तो इसको राइट क्लिक करके क्लोज करें और अब हम चले जाते हैं एनालाइज में। यहाँ पे देखें ये ऑप्शन है एनालाइज, कोई भी चीज़ आपने एनालाइज करनी है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे एक वॉल्यूम डैशबोर्ड है, आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा इसके कैलकुलेशन के लिए। ये जो इसका ऑप्शन है ये है आपका क्रिएट अ न्यू वॉल्यूम सरफेस। हमारे पास दो सरफेस होने चाहिए, एक टॉप का एक बॉटम का। तो ग्राउंड लेवल का जो था हमारा बॉटम था, अब बॉटम हमने इसका असेंबली के बॉटम में भी एक ले लिया, तो दो सरफेस हमारे पास ऑलरेडी हैं। इसमें आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे ये जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा यहाँ पे आप इसका नेम दे दें, मैं अर्थवर्क दे देता हूँ। और यहाँ पे इसका जो कंटूर है आप थोड़ा कम रखेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगी, मैं 1 कर दिया है इसको। अब ये जो इसका चीज़ है यहाँ पे वॉल्यूम सरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो यहाँ पे दो सरफेस आपसे मांगेगा, यहाँ पे एक बेस सरफेस है एक कंपेयर सरफेस है। तो बेस सरफेस हमेशा वही होगा जो हमने पहले ग्राउंड लिया है यानी जीएल, तो यहाँ पे मैं ग्राउंड लेवल ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कंपेयर सरफेस है, तो कंपेयर सरफेस मेरे पास है कॉरिडोर बीटी जो बॉटम है असेंबली का, तो मैंने ये भी ले लिया है। तो हमारी कैलकुलेशन रेडी है। अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास कैलकुलेशन आ गई है, कितना कट फिल है। तो आप यहाँ पे इसका टेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे आप चले जाएंगे और जहाँ पे भी आप स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कैलकुलेशन आ जाएगी पूरे प्रोजेक्ट की। तो पूरे प्रोजेक्ट में इतना कट है और इतना फिल है। अगर ये कट फिल आप कट में से यूज़ कर लेंगे तो बाकी आपके पास इतना नेट फिल बच जाएगा। तो ये है इसका बॉटम सरफेस, असेंबली के बॉटम सरफेस बनाने का फ़ायदा। इससे ये होगा कि आप पूरे प्रोजेक्ट की जो अर्थ वर्क है उसका इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बाकी कॉरिडोर में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। करना है। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।